295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। বুথের সামনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বুথের সামনে বহু লোকের জমায়েত। কেন এই জমায়েত, কিসের উদ্দেশ্য? পুলিশের কে আছে? এই দাদা, এই পুলিশের কে আছে? 100 মিটারের মধ্যে 100 মিটারের জমা দেওয়ারও অভিযোগ। বোমাবাজি, কোথাও ভোটারদের ভয় দেখানো, এইসব করছে তৃণমূল। কিন্তু আমি বলছি যে তৃণমূল কি করছে এইটা আজকের স্পিরিট না। আজকের স্পিরিট হলো তৃণমূল যাই করুক না কেন মানুষ ভয় ভেঙে ভোট দিচ্ছে। কোথাও বিক্ষিপ্ত এক্সেপশন থাকতে পারে, ইন জেনারেল মানুষ যেভাবে বেরোতে চাইছে, এবং আমরা আছি, আমাদের পার্টি আছে, অন্যান্য বিরোধীরা যেভাবে সব মিলিয়ে অপারেট করছে, তাতে করে খুব এইবারে গুন্ডামি করার সুযোগ তৃণমূল এখনো অবধি দুপুর 1টা-1:30 অবধি এখনো পাচ্ছে না। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে আশ্বস্ত না, আশ্বস্ত নই। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দৌড় করাতে হচ্ছে, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বলতে হচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে ফল মিলছে, আবার কিছু ক্ষেত্রে বড্ড দেরি হয়ে যাচ্ছে। সেই দেরিটা ইচ্ছে করে হচ্ছে কিনা আমি বলতে পারবো না। দিল্লি থেকে কি নির্দেশ দিয়ে আসা হয়েছে আমি বলতে পারবো না। ঠিক তৃণমূল কোনো কোনো জায়গায় ভোট লুট করার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটাকে ছাপিয়ে মানুষ ভোট দিতে যেভাবে চাইছেন যাচ্ছেন, সেই স্পিরিটটাই নিয়ে আগামী আমাদের 3 ঘন্টা 4 ঘন্টা কাটাতে হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনী যদি इंडिया गठबंधन के सभी नेतागण, मीडिया के मेरे दोस्तों और यहाँ पर पधारे हुए दूसरे पार्टी के भी जो कार्यकर्ता हैं, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हमारी बैठक हुई, कम से कम 2.5 घंटे तक हमने बहुत से विषय पे चर्चा किए, खास करके चुनाव और चुनाव के वक्त क्या क्या कमज़ोरियां हो सकते हैं और क्या क्या कठिनाइयां आ सकते हैं, किस ढंग से उन चीज़ों को हम निभाना है और करेक्शन कर लेना है, और हमारे कार्यकर्ताओं को जो इंस्ट्रक्शन देना है, तो उसके बारे में आज हम डिटेल चर्चा करके काउंटिंग के दिन जो हमको केयर लेना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता, अब बहुत से गठबंधन पार्टी के नेता लोग पहले ही वो तय करके अपने केडर को बहुत से बार बोले हैं, लेकिन फिर भी हम एज ए प्रिकॉशन आज सब मिलके सबको एक इशारा देना था कि हम किस ढंग से इस
आते चुनाव के दिन लड़ना चाहिए और बोलना चाहिए। ये चीज़ पे हमने चर्चा की। दूसरा, हमारा जो गठबंधन का जो एक निर्णय ये है कि हम जो आज बीजेपी और उनके साथी लोग खास करके एग्जिट पोल पे बहुत वो लोग चर्चा करेंगे और इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन नहीं होना और वो जो नैरेटिव देने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने सच्चाई इस देश के लोगों को बताना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन कम से कम 295 सीटें प्लस 295 से ज़्यादा आएंगे, कम तो नहीं आएंगे। ये हमने आकलन किया कि सभी हमारे नेताओं से पूछने के बाद ये एक आंकड़ा हमारे पास मिला है और इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं है। ये एक जनता की सर्वे है, हमारा सर्वे नहीं है। जो जनता ने सीधा हमारे को कहा है और हमारे नेताओं को जो इन्फॉर्मेशन दिया है, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, उस आधार पर ये हमने आज आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी सर्वे तो होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से आंकड़े बनाने का, बिगाड़ने का ये पहले से भी है और उनके चंद जो मीडिया के दोस्त हैं उसको हाई फाई करके वो भी लोग बताते हैं। इसीलिए हम आपको सत्य बताना, रियलिटी बताना, जनता का क्या मन है, जनता जो कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। और पूरे ऑल पार्टीज़ का एक दूसरा भी एक इंस्ट्रक्शन है कि हर कैडर को इसके बारे में बताना, सिर्फ इसके लिए नहीं, जो पहले मैंने कहा इलेक्शन में किस ढंग से आखिरी तक बैठना, सी फॉर्म लेना और दूसरे जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट होने तक कोई काउंटिंग हॉल से बाहर नहीं निकलना चाहिए टिल ही गेट्स सर्टिफिकेट। ये हमारे जो भी इंस्ट्रक्शंस थे हमने दिए हैं और सभी लोग एक मत से इसको स्वीकार किए हैं। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि हमने इतनी कोशिश इकट्ठा होके हमने की है और ये इकट्ठा होने के वजह से आज ये फिगर आपके सामने हम रख रहे हैं। और दूसरा इलेक्शन कमीशन के पास भी हम जाएंगे, हम बताएंगे क्योंकि पहले बैलेट पेपर चंद जगह बाद में गिनते थे, उसमें भी गड़बड़ी हो सकती थी और दूसरे चीज़ों में भी गड़बड़ी हो सकती थी। इसीलिए हम इलेक्शन कमीशन के पास जाके हमारे गठबंधन के लीडर उनको जो कुछ भी हमारे शिकायतें हैं उनके सामने रखेंगे और उनको करेक्शन करके जो मॉडिफिकेशन करके जो ऑर्डर निकालना है और हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है या रिटर्निंग ऑफिसर को वो भेजे, जल्द से जल्द ये काम करें। कल हमने समय मांगा है और टुमारो, यस कल बोले तो टुमारो, तो समय मांगा है। इसीलिए वो समय आते ही हम सब लोग मिलके उनसे ये प्रार्थना करेंगे कि भाई जो जो चीज़ें हमने अपने मेमोरेंडम में बताए हैं उसका रेटिफाई करो। यही चीज़ आज अब तक हमारा हुआ। मैं सबको धन्यवाद देता हूं जो हमारे गठबंधन के नेता लोग हैं, सभी लोग अटेंड हो गए और खासकर सीनियर लीडर्स यहाँ जो है, बालो साहब भी है, केजरीवाल जी है
हमारी कल्पना जी भी है, पवार साहब तो पहले भी आए थे, वो पहले से तेजस्वी है, और हमारे अखिलेश जी है, और चंपन सुरेश जी है, और ये येचूरी साहब है। अब मैडम गांधी तो हमारी लीडर है, तो और राहुल जी है, और राजा जी तो कहीं नहीं तो दिखते तो है वो, मालूम है। उसके बाद में हमारे CPIM के ML के नेता है, सभी सभी हमारे शिवसेना भी है, सब। अब माफ़ करना कोई भूल गया तो भी आपको, लेकिन सब लीडर अटेंड करके सीरियसली डिस्कशन करके इस नतीजे पे हम आए हैं, और निश्चित रूप से गठबंधन को भारी बहुमत मिलेगी, ये मैं आपको कहने के लिए यहाँ ठहरा हूँ। नमस्कार। हाँ नहीं, मैं बोला सरकारी एग्जिट पोल एक नहीं बोला, वही बोला। इंडिया पार्टी ये है, जनता का सर्वे हमारे पास है, सरकारी सर्वे उनके पास है। मैंने कहा थैंक यू। वी आर यूनाइटेड ओनली, व्हाई यू आर डिवाइडिंग? शुभ शुभ बोलिए। हाँ, और हमें नहीं भाई, इतने लोग यूनाइटेड है। ये बालू जी ऐसा ठहरे हमारे सामने, वो झाड़ के जैसा, इतने लंबे हैं, और सभी लोग हैं, केजरीवाल जी हैं, अखिलेश साहब है, तेजस्वी है, येचूरी साहब है, राजा साहब है, सभी लोग हम यहाँ पर पवार है, और मान है सबसे चीफ मिनिस्टर पंजाब, ये सभी लोग हैं। इसीलिए हम एक है, एक रहेंगे। हमारे को डिवाइड करने की कोशिश मत करो। नमस्कार।